हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, कुशल होंगे और पढ़ रहे होंगे। आज मैं 8th क्लास के लिए 4th चैप्टर की वीडियो लेसन लेकर आया हूँ। हमने इसका आदर्श गायन प्रीवियस वीडियो में कर लिया था। आज हम इसका ट्रांसलेशन देखेंगे, शब्दार्थ देखेंगे, अन्वय देखेंगे कि कैसे करते हैं। इस पाठ में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी ने ये चैप्टर लिखा है, गीत है ये, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। जैसा पाठ के नाम से ही विदित है कि हमेशा कदम आगे बढ़ाते जाओ, हमेशा आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, तो इस गीत के माध्यम से कवि प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक विद्यार्थी को, प्रत्येक छात्र को अपने लक्ष्य के प्रति सजग और राष्ट्र के प्रति कर्मठता और जागरण का भाव उत्पन्न करते हुए यह बताना चाहता है कि इस ज़िंदगी में हमें पग पग पर कांटे हैं, पग पग पर हमें कठिनाइयां हैं, चुनौतियां हैं, तो उससे हमें डरना नहीं है बल्कि आगे बढ़ते जाना है। और देखिए, चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। चल चल, चलो चलो, पुरतः आगे, निधेहि चरणम, आगे चरण रखो, कदम रखो। चरण मीन्स कदम, निधेहि रखो। चलो चलो, आगे चलो, आगे बढ़ो, आगे कदम रखो। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा आगे की ओर कदम बढ़ाते चलो। गिरि शिखरे, गिरि शिखरे मतलब पर्वत की चोटी पर। ननु निज निकेतनम, ननु निश्चय ही, निज निकेतनम, निज मतलब हमारा, अपना, निकेतनम घर है। अपना घर कहाँ है? पर्वत की चोटी पर है। अर्थात हमारा जो लक्ष्य है अभी हमारे से काफ़ी दूर है, वहाँ तक हमें पहुँचना है। विनैव यानम नगारोहणम, विनैव यानम, बिना यान के, बिना सवारी के हमें नगारोहणम, नग होता है पर्वत, आरोहणम पर्वत पर चढ़ना है। और उसके लिए हमारे पास साधन क्या है? बलम स्वकीयम भवति साधन, हमारे पास हमारा बल ही, हमारा ताकत ही, हमारी ताकत ही हमारे पास एकमात्र माध्यम है। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, इसलिए हमें क्या करना है? डट के चुनौतियों का सामना करना है और हमेशा आगे बढ़ते जाना है। यहाँ पर शब्दार्थ देखेंगे। चल मीन्स चलो, पुरतः आगे, निधेहि रखो, गिरि शिखरे पर्वत की चोटी पर, ननु निश्चय से, चरणम कदम, निकेतनम घर, निज अपना, यानम सवारी, विनैव विना ही, स्वकीयम अपना, नगारोहणम पर्वत पर चढ़ना, साधनम माध्यम, सदैव हमेशा ही, बलम शक्ति, ताकत, पावर। अन्वय कैसे करेंगे? चल चल पुरतः चरणम निधेहि, ननु निज निकेतनम गिरिशिखरे अस्ति, अतः यानम विना एव नगारोहणम कुरु, स्वकीयम बलम साधनम भवति, सदैव पुरतः चरणम निधेहि। तो जैसे मैंने आपको पहले भी ट्रांसलेशन करके बता दिया है, फिर भी मैंने यहाँ पर सरलार्थ एक बार और लिखा है आपकी सुविधा के लिए। चलो चलो, आगे कदम रखो, सदा ही अपना कदम आगे रखो, निश्चय ही अपना घर पर्वत की चोटी पर है, अतः सवारी के बिना ही पर्वत पर चढ़ना है, अपना बल ही साधन होता है, इसलिए सदा कदम आगे बढ़ाओ। इस श्लोक का यही तात्पर्य है, इस पद्य का यही तात्पर्य है कि हमें अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना है, अपने काम को कर्मठता के साथ, कर्तव्यनिष्ठता के साथ करना है और हमेशा आगे बढ़ते जाना है। पथिपाषाणाः विषमाः प्रखराः हिंस्राः पशवः परितो घोराः सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। पथि रास्ते में, मार्ग में,
पाषाण पत्थर भी होंगे, विषमा वो भी कैसे, जो विषम होंगे, उबड़ खाबड़ होंगे, ठीक है, छोटे बड़े होंगे, कई प्रकार के पत्थर होंगे। प्रखरा और तीक्ष्ण होंगे, नुकीले होंगे, शार्प होंगे। हिंस्रा पशव परितो घोरा और परितः चारों ओर क्या होंगे, घोरा भयंकर, डेंजरस, भयानक। हिंस्रा पशव हिंसक पशु भी होंगे, हिंसक, हिंस्रा मीन्स वाइल्ड एनिमल्स, पशव एनिमल्स, हिंसक पशु भी होंगे। तो उनसे हमें डरना नहीं है, बल्कि बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, खलु निश्चय ही, यद्यपि हालांकि, गमनम जाना, सुदुष्करम कठिनाइयों से भरा हुआ है। यद्यपि इस रास्ते पर चलना कठिनाइयों से भरा हुआ है, परंतु फिर भी सदैव पुरतो निधेहि चरणम, परंतु फिर भी हमें हमेशा आगे बढ़ना है। शब्दार्थ, पथि रास्ते में, पाषाणा पत्थर, विषमा विषम, प्रखरा तीक्ष्ण, नुकीले शार्प, हिंस्रा हिंसक वाइल्ड, परितः चारों ओर, घोरा भयानक भयंकर, खलु निश्चय ही, गमनम जाना, यद्यपि हालांकि, सुदुष्करम अधिक कठिनाई से होने वाला। अन्वयः कैसे करेंगे इसका, पथि विषमा प्रखरा च पाषाणा विद्यन्ते विद्यन्ते परितः घोरा हिंस्रा पशवः सन्ति। यद्यपि गमनम खलु सुदुष्करम अस्ति तथापि सदैव पुरतः चरणम निधेहि। पथि रास्ते में, विषमा प्रखरा च पाषाणा विद्यन्ते, विषम उबड़ खाबड़ और नुकीले पत्थर हैं, विद्यमान हैं। परितः घोरा हिंस्रा पशव संति, और चारों ओर भयंकर भयंकर हिंसक जीव हैं, हिंसक पशु हैं। यद्यपि गमनम खलु सुदुष्करम, यद्यपि जहाँ जाना कठिनाइयों से भरा हुआ है, अत्यंत कठिन है, तथापि फिर भी सदैव पुरतः निधेहि चरणम, चरणम निधेहि, फिर भी सदा कदम आगे बढ़ाते जाना है। आगे देखिए, जही ही भीतिम भज भज शक्तिम विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिम कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। अब देखिए, जब हम किसी रास्ते पर निकलते हैं, चलते हैं, तो अगर वो रास्ता अनजान होता है तो उस रास्ते में हमें डर भी लगता है, मुसीबतें भी आती है, परंतु हमें डरना नहीं है, अपनी शक्ति के साथ आगे चलना है। वही इस श्लोक में है कि जही ही भीतिम, भीतिम मतलब डर को, जही छोड़ दो, त्याग दो, डर को छोड़ दो, भज भज शक्तिम और अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी शक्ति का जाप करो, अपनी शक्ति को पहचानिए। और विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, तथा अनुरक्तिम और उसी प्रकार अनुरक्तिम, राष्ट्रे अनुरक्तिम अपने राष्ट्र में, अनुरक्तिम विधेहि प्रेम करो, अपने राष्ट्र से प्रेम करो, अपने देश से प्यार करो, राष्ट्रभक्ति की भावना को जागृत करो। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, और सततम हमेशा ध्येय स्मरण, ध्येय होता है लक्ष्य, आपका एम्बिशन, आपका एम, आपका गोल, उसको हमेशा चिंतन करते रहो, स्मरण करो, कुरु कुरु करो करो, स्मरणम स्मरण करो, अपने ध्येय का लक्ष्य को सामने रखो। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, और हमेशा अपना कदम आगे बढ़ाते चलो। तो इस प्रकार इसका अर्थ है। अब देखिए शब्दार्थ, जही ही त्याग करो, छोड़ दो, भीतिम डर को, भज जपो अटर, विधेहि करो, अनुरक्तिम प्रेम, सततम निरंतर, ध्येय लक्ष्य उद्देश्य। अन्वयः भीतिम जही ही शक्तिम भज भज तथा राष्ट्रे अनुरक्तिम विधेहि ध्येय स्मरणम सततम कुरु कुरु सदैव पुरतः चरणम निधेहि। भीतिम जही ही, डर का त्याग करो, डर को छोड़ दो, डर को त्याग दो, शक्तिम भज भज और अपनी शक्ति का सेवन करो, शक्ति को भजो, तथा राष्ट्रीय अनुरक्तिम विधेहि और उसी प्रकार राष्ट्र से प्रेम करो। ध्येय स्मरणम सततम कुरु कुरु और अपने लक्ष्य का निरंतर, सततम मतलब निरंतर, हमेशा अपने लक्ष्य का स्मरण करो, अपने लक्ष्यों
को याद रखो। सदैव पुरतः चरणम निधेहि, और हमेशा अपना कदम आगे बढ़ाओ। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि हम में राष्ट्रभक्ति होनी चाहिए, अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा अटूट विश्वास होना चाहिए, और हमें डरना नहीं चाहिए, डर का त्याग करना चाहिए। रास्ते में चाहे कितने भी कांटे आए, पत्थर आए, किसी भी प्रकार की कोई मुसीबत आए, चुनौती आए, फिर भी हमें डट कर उसका सामना करना चाहिए। वैसे ही हमारे विद्यार्थी जीवन में क्या है कि हमें हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहना चाहिए। अगर हमें फ्यूचर में हमने सोचा है कि हमें डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए अभी से ही आप तैयारी शुरू कर दीजिए। अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहिए, अपने लक्ष्य का चिंतन करिए। इसी प्रकार इस पाठ का, इस गीत का श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी ने बड़े ही सुंदर शब्दों में वर्णन किया है कि हमें अपने लक्ष्य के प्रति कैसे सजग रहना है, राष्ट्र के प्रति कैसे समर्पित भाव से जीना है, और कैसे हमें आगे बढ़ना है। तो आज का वीडियो लेसन यहीं पर संपन्न होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर के अभ्यास लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको भविष्य में भी नए नए वीडियो लेसन्स मिलते रहें। धन्यवाद।